नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों से आग्रह करेंगे अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। आज संसद में जो बहस हुआ है नीट की परीक्षा को लेकर, उसमें राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें कही हैं वो आप जरूर सुनिए, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी वो बातें सुनिए कि हमें विपक्ष 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के मामले में जो सुनवाई हुई है पूरे दिन, प्लीज उसको सुनिए। दोनों सुनने के बाद आपको लग जाएगा कि देश किस दिशा में जा रही है और किस तरीके से व्यापारी वर्ग देश को बेचने पर लगा हुआ है। चंद मुनाफा के लिए किस तरीके से देश के पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया है इन लोगों ने। हमें लगता है कि आज दोनों की कार्रवाई से आप समझ जाएंगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट होगा, लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जानिए कि हो क्या रहा है। 5 वर्ष बाद ही आपको फिर से वोट देने का मौका मिलेगा, लेकिन जरा देखिए कि सरकार में हो क्या रहा है। आज दोनों जगह सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पूरी तौर पर नंगी हो गई है। मतलब लग रहा था कि उस सभा में जितनी भी क्या उसको आप कहेंगे, शब्द हमारे लिए नहीं उपयुक्त बैठ रहा है कि हम क्या कहें। उस सभा में सब के सब नंगे नजर आ रहे थे। किस तरीके से थोथी दलीलें दी जा रही थी सुनकर आप भी हैरान हो रहे। बताइए, धर्मेंद्र प्रधान करेंगे 7 वर्ष में जो है सो कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ है क्या है? और नीट को लेकर याद है ना, यही जनाब कह रहे थे कि नीट में कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है। वो बिहार पुलिस के आने के बाद, मुलाकात होने के बाद वो मानने लगे कि हाँ, लेकिन उसका दायरा छोटा है, दायरा छोटा है। तो आज तो कोर्ट में आया ना कि 2015 में मात्र प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से 44 छात्रों को लाभ मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। सवाल परीक्षा अब रद्द हो या ना हो, लेकिन देश के सामने ये आया कि किस तरीके से एनटीए जैसी संस्थान, यूपीएससी जैसी संस्थान अयोग्य लोगों को डीएमएसपी से लेकर डॉक्टर तक बना रहा है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में ये बातें सामने आई ना कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एक सवाल का 2 जवाब, वाह। और दोनों जवाब जो दिया है उसको नंबर दे दिए, और उसके लिए आधार क्या दे रहे हैं? गांव का बच्चा जो है ना 2019 का एनसीईआरटी पढ़ता है ना, भाई से पढ़ लेता है, इसीलिए स्कोप कर दिया। अरे भाई, बड़ी गरीबों का ख्याल है इनको। जनाब को गरीबों का बड़ी ख्याल है। हमारे सॉलिसिटर जनरल को गरीब बच्चों का आवेदन पहुंच गया कि भाई हम 2019 वाला एनसीईआरटी पढ़े थे, 2024 वाला एनसीईआरटी नहीं पढ़े। अब 2019 के एनसीईआरटी में कोई चूक हो गया तो 2024 के परीक्षा बताइए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल बाद जो है कौन अपने छोटे भाई को 2019 का एनसीईआरटी पढ़ने देगा? भाई आप सोचिए, 2019 के एनसीईआरटी में कुछ गलत लिखा गया तो इसका क्या मतलब है 2024 का? और जानते हैं उसके कारण कितने छात्र प्रभावित हुए हैं? हजारों छात्र प्रभावित हो गए, मेरिट लिस्ट पूरा प्रभावित हो गया। किसके लिए, किसके लिए ये सब किया गया? सोचने की बात। राजकोट का वो सेंटर, गोधरा का वो सेंटर, सीकर का वो सेंटर किसके लिए बनाया गया था? एक ही जगह से इतने बच्चे कैसे पास कर जाएंगे? हैं? ये फेल्योर, सिस्टम का फेल्योर। बार बार हुड्डा साहब कह रहे थे कि ये सिस्टम का सिस्टमेटिक फेल्योर है। अरे फेल्योर नहीं है, ये पूरी साजिश है, साजिश। हम आपसे आग्रह करेंगे कि पूरे बेंच बार में आपको मिल जाएगा, पूरे दिन का बहस का आपका मिल जाएगा। सुनिए, लाजवाब है भाई, सैल्यूट करिए इसे चीफ जस्टिस को। कुछ हो या नहीं हो,
परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, लेकिन साफ नंगा कर दिया सरकार को, एक एक सवाल करके। बताइए, अब कल जो है सो IIT दिल्ली को कहा गया कि कौन सही है, जवाब दीजिए। अब IIT दिल्ली का भी साथ दाव पर लग गया, बेटा NTA के साथ जाइएगा कि सरकार को खुश कीजिएगा कि सही बात कहिएगा, क्योंकि जितना फिजिक्स का जानकार था सब लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। हमने भी अभियानंद जी से पूछ दिया, अभियानंद जी कहे कि नहीं, पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन 2 जो है वो सही है, कि जो प्रश्न है उसमें और लिखा या नहीं लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर का पोर्शन सही है, सेकंड और के साथ जो है सो गलत है, इसलिए जो 1 2 3 4 में ऑप्शन 2 सही होगा, 4 तो सवाल ही नहीं है, दोनों गलत कैसे हो जाए, दोनों सही कैसे हो जाएगा। तो देश के फिजिक्स के जानकार लोगों का भी अब आने लगा एक्सपर्ट कमेंट। अब देखिए IIT दिल्ली सरकार का चेहरा देखती है या फिर अपना साख बजाती है, सारे सिस्टम का साख देख लीजिए, मजा आ गया, मजा लीजिए, देखिए चीजों को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम बातों को लाइव टेलीकास्ट करके हमारे आप तक चीजों को पहुंचा दिया कि जिस सरकार को चुनने के लिए हम सुबह 5 बजे उठते हैं, बिना खाए पिए लाइन में लगकर वोट करते हैं, और इस डेमोक्रेसी को लेकर गर्व महसूस करते हैं कि भारत का लोकतंत्र ऐसा दुनिया में कहीं लोकतंत्र, हाय रे लोकतंत्र। एक एकलव्य का औंठा काट लिया गुरु द्रोणाचार्य, आज भी चर्चा होता है। जो सोशल जस्टिस वाले जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कथाकार हैं, नाट्यकार है, आज भी उसको मंचन करने से और लिखने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन उन्हीं के वर्ग के लोग, अरे भाई मोदी जी तो गर्व से कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, गर्व से कहते हैं कि हम पिछड़ा है, अमित शाह भी कहता है, लेकिन किसका नुकसान पहुंचा रहा है, किसके लिए ये चीज हो रही है, इसका लाभ लेने वाला लाभुक कौन है? तो एक द्रोणाचार्य एक एकलव्य का उठा काटा तो सारा विचारक अपना विचार व्यक्त करते हैं तो याद करते हैं, इस डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार हर दिन हजारों एकलव्य का योग्य धनुर्धर का अंगूठा काट रहा है और पूरा सिस्टम खामोश है, या यूं कहे सिस्टम अट्टहास मार रहा है, हम सब लोग चुपचाप देख रहे हैं, हमारा कलम कूद गया है, हम मीडिया वाले बिक चुके हैं, बिक ही नहीं चुके हैं, सब कुछ गिरवी लगा दिए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जागो 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 भाई, जागो, देश में हो क्या रहा है, ये सवाल आपसे है, हम अपने आप से भी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उससे देश का भविष्य प्रभावित होने वाला है। कहते हैं राष्ट्रवाद, देश प्रेम, हाय रे कलेजा फट जाएगा। बताइए, तो हम बार बार कहते हैं, हमारे गांव में एक प्रचलित है कि जो निर्वंश रहता है ना वो सबसे बड़ा बेईमान होता है, जिसको बाल बच्चा नहीं हुआ वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। यहाँ लोग उदाहरण देगा, हम किसके लिए कमाएं, हम कहाँ, हम संपत्ति क्या करेंगे, नजर दौड़ा कर देख लीजिए, जिसको बाल बच्चा नहीं है ना वो सबसे ज्यादा बेईमानी करते हुए आपको दिख जाएगा। नजर दौड़ा लीजिए समाज में, उसी समाज से हम सब आप निकले हैं ना, नजर दौड़ा लीजिए। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। आज शिक्षा मंत्री कैसे कह रहे थे कि 7 वर्ष में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन चलते चलते हम सिर्फ फिर ये कहेंगे कि आज सदन में और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, प्लीज हम हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा वक्त निकाल कर देख लीजिए कैसे प्रतिभावान छात्रों को इन लोगों ने एक रणनीति के तहत सिस्टम से बाहर कर दिया। पढ़ाई, बताइए, अब गरीब का कोई बेटा डॉक्टर बन सकता है, कोई IAS IPS बन सकता है, कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता है। और इस डेमोक्रेसी ने हमें और क्या मिला था? यही मिला था ना कि भाई जो योग्य आदमी है उसके चयन में कहीं परेशानी, वहाँ चयन को लेकर UPSC जैसी संस्थान में लोग सोच नहीं सकता, IIT में सोच नहीं सकता, मेडिकल में सोच, मेडिकल के तो लोग चर्चा पहले से कर रहे थे, लेकिन इस स्तर पर हो रहा था। बताइए, जिस सीकर में
सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र, सबसे ज़्यादा रिजल्ट वहीं से आया है। वहाँ जो सेंटर है उसमें एकमात्र सेंटर सेंट्रल स्कूल जो भारत सरकार का स्कूल है उसको रखा गया, बाकी सब प्राइवेट जिसमें ठीक से गेट भी नहीं है। 59 सेंटर है वहाँ। बताइए सीकर कितना बड़ा छोटा शहर है, तो जानते ही हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर किसको बनाया? एक प्राइवेट कॉलेज वाले। पूरे देश में ये जांच होनी चाहिए कि नीट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर किसको बनाया। हमने तो खबर चलाया था ना, मुजफ्फरपुर में जो डीएवी है, पूरे देश में डीएवी और संघ से जुड़ी हुई जो स्कूल है उसका नेक्सस चल रहा है। जोड़ लीजिए ना, आप देख लीजिए कि किस तरीके से खेल हो रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, समझने की जरूरत है कि जिस पर सबसे ज्यादा देशवासियों ने भरोसा किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो इस तरीके से भरोसा तोड़ सकता है या तोड़ रहा है। मैं तो समझ रहा था, मैं तो पहले दिन से समझ रहा था, क्योंकि हम तो सिस्टम के पार्ट, हम तो देख रहे थे कि हो क्या रहा है। लेकिन उन तमाम भक्त दास आंख खोलिए, अपने लिए ना सही, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, कि ये जो डॉक्टर सब है ना, पेट चीर के रुमाल छोड़ देगा उसी में, मोबाइल छोड़ देगा उसी में, तो जान किसका जाएगा? उस समय में थोड़े दिखेगा कि आप किसके भक्त हैं, थोड़ी लिखा रहेगा। तो जरा आंख खोल कर देखिए, वोट आने में 5 साल है, फिर वोट देकर जिता दीजिएगा। लेकिन सवाल करिए, सवाल, क्योंकि अगर सवाल नहीं होगा ना तो ये और निरंकुश हो जाएगा। आज ये व्यक्ति इसलिए करा कि 2.5 घंटा आपको बोलने नहीं दिया गया। बताइए आदमी कितना डरा हुआ है कि विपक्ष इनको बोलने नहीं दे रहा है, दिन भर ही बोलते ही रहते हैं और फिर भी इनको बोलने नहीं दे रहा है। ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें इसलिए आई है, इस बार का जो जनमत है ना, उस जनमत ने इनको एहसास दिला दिया। वैसे सिर्फ आप इन चीजों को देखकर समझिए और सवाल करिए, सवाल करिए। भक्ति सोमवारी है, करते रहिए, लेकिन भगवान का भक्त होइए। ऐसे ये जो लोग हैं ना, इसके भक्त मत होइए। हमें इस खबर को यहीं विराम लगाते हैं, लेकिन एक आग्रह के साथ फिर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आज सदन की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को जरूर देखिए, और देखिए देश कहाँ पहुँच गया है, कैसे देश के प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे देश के प्रतिभाओं को रोका जा रहा है। हर जगह पैसे वाले का बोलबाला होता जा रहा है। बताइए, हर जगह पैसे वाले का बोलबाला होता जा रहा है। हम आप बस बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते रहिए, संघर्ष करते रहिए, जमीन बेच दीजिए, 2 वक्त का रोटी ठीक से नहीं खाइए, आत्मा कुटुंब के शादी विवाह सब छोड़ दीजिए, हकार पूर्ति के लिए पैसे का अभाव है तो चेहरा छुपा लीजिए। लेकिन इन बेशर्मों को देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि एक गरीब व्यक्ति का प्रतिभा का जो हम हरण कर रहे हैं, चीर हरण कर रहे हैं, उस आत्मा को क्या होगा जिस आत्मा ने अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। उसके आत्मा का क्या बिगड़ेगा, उस पर क्या बिगड़ रहा होगा। जरा ये सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि देश कहाँ और किस दिशा में जा रही है।